जाइए, आप यहाँ पे छुप जाइए साहब जी, छुप जाइए छुप जाइए। अरे हेमा, ये क्या कर रही हो तुम? साहब मुझे आपको कुछ दिखाना है, अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ, अब छुप जाइए साहब, छुप जाइए। अरे क्या दिखाना चाहती हो, मुझे कुछ बताओगी तुम? साहब मालकिन की आपको काली करती हूँ दिखाना चाहती हूँ, आप छुपे रहिए 2 मिनट, आपको सब दिख जाएगा। छुप जाइए साहब, छुप जाइए। काली कर तू? साहब आप बात मत कीजिए, मालकिन आती ही होंगी, आप छुप जाइए, आपको सब दिख जाएगा, छुप जाइए। हेमा, जी मालकिन। तुम्हारे साहब गए क्या? साहब तो अभी चले गए। जाके एक बार बाहर देख के आओ, उनकी गाड़ी बाहर निकली है या नहीं। मालकिन मैंने कहा ना, साहब अभी अभी गए। तुझसे जितना बोला जाओ उतना कर। जा देख के आ बाहर निकली है कि नहीं गाड़ी, और अगर निकल गई होगी तो आते हुए गेट लॉक कर देना। ठीक है मैम साहब। हेलो बेबी। यस बेबी, ऑफिस चला गया तुम्हारा पति? हाँ चले गए वो, अब वो सीधे शाम को आएंगे। तो तुम ना जल्दी से आ जाओ हमारे घर। ओके बेबी, आई एम कमिंग। जल्दी आओ। हाँ, आई कैन वेट। ओके। यार बेबी, ऐसे कब तक छिप छिप के मिलेंगे हम लोग? तुम डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती हो अपने पति को? देखो नीलेश, कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना उतना आसान नहीं होता है। अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और हम दोनों का खर्चा भी विशाल ही उठाता है, तो थोड़ा टाइम दो, मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से मैनेज। यार बहुत हो गया चिया, अब मैं नहीं देख सकता तुमको उसके साथ। इसका कुछ सोल्यूशन निकालो ना। यार नीलेश, इतना आसान भी नहीं है उसे छोड़ना। वो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उसे कुछ भी बोलूं, कुछ भी लड़ाई करूं ना तो मुझे मना लेता है तुरंत यार, और 4 गिफ्ट अलग से लाके दे देता है। तुम्हें बताओ कैसे मना करूं मैं, कैसे डिवोर्स के लिए बोलूं? तो थोड़ा सा वेट करो। यार प्यार तो मैं भी करता हूँ, उसका क्या बताओ? मेम साहब, आप ये साहब के साथ बहुत गलत कर रही हैं। साहब आपको कितना प्यार करते हैं और आप धोखा दे रही हैं उन्हें। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? हाँ, अपना ना मुंह बंद करके रखा करो। ये नौकरानी ज्यादा नहीं बोल रही है, इसका मुंह बंद कराना पड़ेगा। हाँ, बंद तो करना पड़ेगा। ये नौकरानी होके घर वालों जैसा हक जता रही है। तुमने और तुम्हारे पति ने इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है, जो पटर पटर बोले जा रही है। रुको, अच्छे से मुंह बंद करवाता हूँ मैं। रुको। अरे किस किस को मना करोगे तुम लोग सच बताने से? आखिरकार इंसान का झूठ पकड़ा ही जाता है, सच सबके सामने आ ही जाता है। विशाल, तुम वहां से कहां से आ रहे हो? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? अच्छा, अब मेरे इस घर में मुझे ही पूछ के आना पड़ेगा? तुमने रोका इन्हें? तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारे साहब ऑफिस चले गए हैं। शट अप! अगर तुम इनसे दोबारा ऊंची आवाज में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। चल क्या रहा है, जान सकता हूं मैं? ये तो मेरा फ्रेंड है। हम लोग तो यहीं पे बैठे हुए थे, मैं तो बस हेमा से चाय बनाने के लिए ही बोल रही थी बस। मैंने तो इसके बारे में पूछा ही नहीं और तुम खुद ही इसके बारे में बताने लगी। तुम्हारी ये जो घबराहट है ना, सब कुछ बयां कर रही है। अगर आज हेमा ने मुझे रोका नहीं होता ऑफिस जाने से तो मुझे पता ही नहीं चलता। मेरा ही पैसा मेरे ही खिलाफ यूज हो रहा है। जरा बताना चाहिए मुझे। अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी मैं? अरे क्या नहीं दिया मैंने तुमको? जो भी मांगा होगा सब कुछ दिया है मैंने तुमको, फिर भी मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। हेमा, मुझे नहीं लगता कि ये सच सच बताएगी मुझे। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कब से चल रहा है यहाँ पे? साहब जी, कुछ दिनों से ये सब चल रहा है। मुझे तो पहले लगा कि ये मेम साहब के दोस्त हैं, क्योंकि आजकल लड़कियों के भी लड़के दोस्त हैं, लेकिन मैंने जब देखा कि मेम साहब इन्हें बेडरूम में लेकर के जाने लगे तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। फिर मैं मेम साहब को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मेम साहब नहीं रुके। फिर मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। साहब, जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर बाद में जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, और इसीलिए मैंने आपको ऑफिस जाने से रोका ताकि आप ये सब देख सके। थैंक यू हेमा। अगर आज तुम यहाँ पे नहीं होती ना तो मुझे पता ही नहीं चलता
कि ये औरत मेरे आंखों में धूल झोंक रही है और मुझे इसकी सच्चाई पता ही नहीं चलती। जिया, तुमको पता है मैं ऑफिस में हर एक इंसान पे शक करता हूं, हर एम्प्लॉय की खबर लेता हूं, बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा हूं। बस मैंने अपने घर पे नजर नहीं डाली क्योंकि मैं तुम पे अंधा विश्वास करता हूं। मुझे तो ये लगा कि तुम मेरे हो और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इन गधों को भी घर में बुलाती हो। तुमने जो भी चीज मुझसे मांगी होगी, अरे मांगना तो तुम छोड़ो, जिस चीज पे तुम्हारी नजर गई होगी ना, उस चीज को मैं इस घर में ला दिया हूं ताकि तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो इस घर में। अरे मैंने इस प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है चिया। फिर मुझे बता सकती हो तुम कि तुम मेरे ही पीठ पीछे मुझे धोखा क्यों दे रही हो? मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं ताकि मेरा परिवार सुखी रहे। मैं इतनी बारिश हो रही है, बारिश में भीगते हुए ऑफिस जाता हूं मैं, मेरा परिवार सुखी रहे। पर तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए अब खिलौना हो गया, एक पैसे की मशीन हो गया तुम्हारे लिए, जो तुम मेरा इस्तेमाल करके मेरा ही पैसा अपने बॉयफ्रेंड पे खर्चा कर रही हो। तुमने जो कुछ भी बात किया ना उससे, सब कुछ सुना है मैंने पर्दे के पीछे छिप के। तुमसे चिया मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़ो, अब तुमसे बात ही करना बेकार क्योंकि तुम बात करने लायक नहीं हो। बस चिया, बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब इस घर में तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, घर में ही नहीं पूरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब मैं लूंगा तुमसे डाइवोर्स। निकल जाओ मेरे घर से। ईशान, मैं कहाँ जाऊंगी अभी? जस्ट आई सेड लीव। निकलो। तू यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? निकल तू भी।